हाउ टू फ्रेम ए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इस एक्सरसाइज में आपको, इस चैप्टर में आपको कुछ एंगल्स की जरूरत पड़ती है, उनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे खुद बना सकते हैं, ताकि अगर एग्जाम में कभी हमें भूल जाए हम ये टेबल तुरंत बना के हम इसको रिमाइंड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी हमें आमतौर पर जरूरत पड़ती है, हालांकि इनके अलावा भी एंगल्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए आपको टेबल भी मिल सकता है। लेकिन दीज आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स। तो इनको हम कैसे फ्रेम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, हम आज वही सीखेंगे। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप का आपको टेबल बनाना है। उसके बाद हम सिंपली लिखेंगे, यहां पे 0 से हम काउंटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 0, 1, 2, 3 और 4, लेकिन स्टार्ट हमें करना है फ्रॉम द होल नंबर दैट इज 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हर एक को डिवाइड बाय 4 करेंगे। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, इसको भी डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, सॉरी, पहले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने काउंटिंग लिखी फ्रॉम 0 to 4, यानी कि जहां पे 0 डिग्री है उसके नीचे मैंने लिखा 0, 0, 1, 2, 3 और 4। फिर मैंने क्या काउंट किया, सबको मैंने डिवाइड बाय 4 किया। इसके बाद तीसरा स्टेप, मैं सब पे रूट चढ़ा दूंगा। और गेटिंग माय पॉइंट, मैं चढ़ा रहा हूं इन पे रूट, लेकिन हर एक पे। जब मैंने इन पे रूट डाला, इसके बाद अब मैं इनको सॉल्व करूंगा। सॉल्व का मतलब है ये रूट जो है ये न्यूमरेटर का भी है, ये डिनोमिनेटर का भी है। इसका मतलब ये है रूट 0 डिवाइड बाय रूट 4। क्लियर? यहां पे ये रूट जो है 1 का भी है, 4 का भी है, तो इसका मतलब है रूट 1 डिवाइड बाय रूट 4। ये है 2 का, यहां पे कैसे करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो ये रूट जो है 1 का भी है, रूट 1 डिवाइड बाय रूट 2। क्लियर हो गया? ये रूट ऊपर का भी है न्यूमरेटर का, तो रूट 3 डिवाइड बाय रूट 4। यहां पे कैसे करेंगे, 4 1 4, 4 1 4, 1 बाय 1 जो है 1 के बराबर होता है, तो ये है 1 का रूट। अब हम मजीद इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करके खत्म करेंगे तो वो मेरे साइन के वैल्यूज होंगे। तो ठीक है, 0 का रूट किसके बराबर होता है, 0, तो यहां पे मुझे निकला 0 डिवाइड बाय 4 का रूट 2। तो 0 को जब हम किसी चीज से भी तकसीम करते हैं तो वो 0 भी होता है। यहां पे मुझे निकला 0, तो 0 जो है वो साइन का वैल्यू, इसका मुझे वैल्यू निकला 0। क्लियर हो गया? यानी कि 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0, तो मुझे निकला, इसका मतलब है साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। 1 का रूट जो है वो 1 के बराबर और 4 का रूट जो है वो गया 2, तो मुझे इसका निकला साइन 30, मुझे निकला 1 बाय 2। क्लियर हो गया? अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। 1 का रूट हो गया 1 और रूट 2 तो ऐसे, तो इसका मतलब यहां मुझे निकला 1 बाय रूट 2। रूट 2 को मुझे मजीद अगर मैं सॉल्व करूं, वहां पे पॉइंट में निकलेगा, पॉइंट में मुझे नहीं निकालना। ये हो गया मुझे साइन 45 का वैल्यू। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। रूट 3 को मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे ही 4 का रूट जो है वो 2 के बराबर है, निकला मुझे साइन 60 डिग्री। तो 90 रूट 1 का रूट जो है वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब है मुझे साइन के सारे वैल्यूज आ गए। 0 डिग्री 0 के बराबर, साइन 30 डिग्री जो है 1 बाय 2 के बराबर, साइन 45 डिग्री 1 बाय रूट 2 के बराबर, साइन 60 डिग्री रूट 3 बाय 2 के बराबर, और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये क्लियर? अब मुझे क्या करना है, इसी को मुझे उल्टा लिखना है, मुझे कॉस के वैल्यूज आ जाएंगे। एक्चुअली इट इज नॉट अ मेथड, इट इज सिंपली अ ट्रिक टू फ्रेम ए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये कोई मेथड नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने के लिए एक ट्रिक हम समझ सकते हैं। इसको आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी किसी जो हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स है, अगर इनमें आपको कोई भूल जाएगा तो आप फटाफट एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना के आप उसको रिमाइंड कर सकते हो। अब मैं इसको उल्टा लिखूंगा, साइन के वैल्यूज को उल्टा लिखना है तो कॉस के आ जाएंगे। बताओ यहां पे क्या था, 1 रूट 3 बाय 2 को मैं यहां पे लिखूंगा, रूट 3 था यहां पे, रूट 3 बाय 2, तो 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 उल्टा और 0। मतलब मैंने साइन के वैल्यूज उल्टा मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया यहां से, तो मुझे किसके वैल्यू आ गए, कॉस के वैल्यूज आ गए। अब मुझे टेन की मैंने आपको बच्चों बोला था, टेन थीटा जो है वो बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको साइन डिवाइड बाय कॉस करना है, आपका टेन आ जाएगा। तो 0 डिवाइड बाय 1 किसके बराबर होता है, यहां मैं आपको दिखाऊंगा 0 डिवाइड बाय 1
इज इक्वल टू 0। 0 को अगर हम किसी भी चीज से तकसीम करते हैं वो 0 के बराबर होता है। तो क्या आ गया मुझे यहाँ पे 0। क्लियर है? अब मैं करूंगा काम इन दो को, यानी साइन और कॉस को मैं डिवाइड करूंगा। 1/2 इसको मुझे डिवाइड करना है √3/2 से, डिवाइड बाय √3/2 से, सॉरी ये √3/2 है ना, √3/2 से, यानी 1/2 को मैंने डिवाइड किया √3/2 से। अब मैं करूंगा काम, डबल बटा को हम कैसे खत्म करते हैं, पहले जो हम ऐसे लिखेंगे 1/2 इनटू, ये तो इनका रेसिप्रोकल होगा 2/√3, 2 और 2 कैंसिल, वहां पे मुझे बचा 1/√3 आ गया मुझे इसका 1/√3, ठीक है ना। अब मैं करूंगा काम, अब मुझे करना है इन दो को 1/√2 1/√2 ऐसे 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2। मैं कर रहा हूं साइन का वैल्यू कॉस से तकसीम, साइन डिवाइड बाय कॉस में कर रहा हूं, तो ये होगा 1/√2, इनका रेसिप्रोकल होगा, ये हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा √2 डिवाइड बाय 1, √2 कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल, वहां पे बचा 1 मुझे, तो लास्ट में मुझे यहां पे बच गया 1। अब मुझे करना है ये √3/2 डिवाइड बाय 1/2 डिवाइड बाय 1/2, तो √3/2 ऐसे इसका रेसिप्रोकल होगा 2 डिवाइड बाय 1, 2 और 2 कैंसिल, वहां पे बचा √3 डिवाइड बाय 1, तो वहां पे हो गया, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं, वहां पे मुझे निकला √3, यहां पे मुझे निकला √3। अब यहां पे साइन है 1, कॉस है 0, 1 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफरेंट, क्योंकि डिवीजन विद 0 इज नॉट पॉसिबल, हम किसी भी चीज को 0 से तकसीम नहीं कर सकते, यानी कि डिवीजन विद 0 इज नॉट पॉसिबल। यहां पे लिखूंगा मैं नॉट डिफाइंड, हो गया नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैं किसी भी चीज को 0 से तकसीम नहीं कर सकता हूं, ठीक है। अब क्या करना, आगे मुझे साइन कॉस और tan की वैल्यूज, अब मुझे क्या करना, सिंपली रेसिप्रोकल करना, क्योंकि साइन कॉस और tan का उल्टा जो है कोसेक और कॉट है, यानी कि साइन का जो इनवर्स है वो है कोसेक, इसका कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सेक और tan का है कॉट, तो हम क्या करेंगे, साइन का उल्टा कर देंगे, वहां पे आ जाएगा मुझे कोसेक, साइन के सारे वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो, आपके कोसेक के वैल्यूज आ जाएंगे। तो 0 का उल्टा क्या होगा, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, 0 जो है इस वक्त असल में इस फॉर्म में 0 डिवाइड बाय 1, अब इसका जब मैं उल्टा करूंगा तो वो निकलेगा 1 डिवाइड बाय 0, तो ये बन गया मुझे एनडी नॉट डिफाइंड, क्यों, डिवीजन विद 0 इज नॉट पॉसिबल, तो मुझे पहला इसका आएगा एनडी नॉट डिफाइंड, क्यों, 0 को जो रेसिप्रोकल है वो है नॉट डिफाइंड। तो अब समझ में क्या आपको, 0 जो है असल में अगर मैं किसी भी चीज को मैं 1 डिवाइड कर सकता हूं, आपने सुना होगा, मतलब अगर मैं किसी चीज को भी 1 से 1 डिवाइड करूं उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 से जब हम फिर से उसको तकसीम करते हैं तो वहां पे वो नंबर वापस आ जाता है। तो 0 का असल में क्या है, 0 डिवाइड बाय 1, इसका रेसिप्रोकल होगा फिर 1 डिवाइड बाय 0, तो जब 0 नीचे आ गया इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड बन गया, क्योंकि 0 से मैं किसी चीज को भी तकसीम नहीं कर सकता हूं। अब करो काम, इसका उल्टा कर दो, ये तो 1 डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 1, तो 2 नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा √2, ये था 1 डिवाइड बाय √2, इसका रेसिप्रोकल होगा √2 डिवाइड बाय 1, फिर से 1 नीचे आ गया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय √3, इसका रेसिप्रोकल 1 का है 1, देखिए 1 जो है इसको अगर 1 डिवाइड करो कुछ नहीं, फिर इसका उल्टा जो है फिर से 1 डिवाइड बाय 1, वो है फिर से 1 के बराबर, यानी कि 1 का उल्टा जो है वो है 1। अब आप एक काम करो, मैंने इसका किया निकाला मैंने कोसेक का, अब कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सेक, अब कॉस की वैल्यू उसके रेसिप्रोकल कर दो, वहां पे सेक के वैल्यूज आ जाएंगे, फिर से आ जाएगा 1 का उल्टा फिर से 1, इसका उल्टा कर दो वो हो जाएगा 2 डिवाइड बाय √3, ये हो जाएगा √2, 1 नीचे फिर लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, उसका उल्टा कर दो हो जाएगा 2/1, तो हो गया 2। 0 का उल्टा क्या है, 0 का उल्टा जो है फिर से देखो 0 जो है असल में 0 डिवाइड बाय 1 है, इसका उल्टा कर दो 1 डिवाइड बाय 0, तो 0 जो है वो फिर से आ गया नॉट डिफाइंड, क्योंकि एनडी, क्योंकि डिवीजन विद 0 इज नॉट पॉसिबल। अब कर दो tan का रेसिप्रोकल कर दो, आपका cot आ जाएगा, 0 का उल्टा फिर क्या है, नॉट डिफाइंड, मैंने अभी आपको बोला, इसका निकलेगा फिर से नॉट डिफाइंड, √3 1/√3 का उल्टा है √3, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का उल्टा है 1, √3 का उल्टा कर दो तो 1 डिवाइड बाय √3, मैं यहां पे क्लियर कर दूंगा, √3 अगर अकेले में है तो इसका मतलब है ये है 3 √3 डिवाइड बाय 1, इसका उल्टा करोगे तो वो निकलेगा 1 डिवाइड बाय √3, तो इसका मतलब है फिर एनडी का उल्टा क्या है, देखो उल्टा यहां पे आप एनडी का मतलब है 1 डिवाइड बाय 0, ये है ना एनडी, असल में इसका वैल्यू था 1, जब इसका उल्टा कर दो वो हो जाएगा 0
इसका जब उल्टा मैं करूंगा तो वो हो जाएगा 0 डिवाइडेड 1। तो जब हम किसी भी चीज को 0 को किसी भी चीज से तकसीम करते तो वो 0 के बराबर, तो एनडी का उल्टा जो है वो है 0, तो यहां पे आपको आ जाएगा 0। इस तरीके से साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट के मैंने सारे वैल्यूज निकाल दिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपको इनमें कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी, अगर आपको भूल जाएगा एग्जाम में, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फौरन बना के वहां पे आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? Yes, sir.